हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 2 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 to 40 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 इज फाउंड टू कंटेन कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.67% एंड नाइट्रोजन 46.67%, while rest is oxygen. On heating it gives ammonia along with a solid residue. The solid residue gives violet color with alkaline copper sulfate solution. The compound is, तो हमें कंपाउंड जो है पहचानना है, राइट। और अगर आपको एलिमेंट के परसेंटेज दिए हो और कंपाउंड पहचानना हो, कंपाउंड बनाना हो, तो आपको टेबल बनानी ही होगी, राइट। तो टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखो ज़रा, कार्बन है, ठीक है, उनके परसेंटेज भी साथ में लिखते जाते हैं। कार्बन 20% है। फिर हाइड्रोजन है हमारे पास 6.67%, राइट। फिर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन है, कितना परसेंट है, 46.67। और इसके बाद रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो इन तीनों को जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, ओके। फिर हम इनका एटॉमिक वेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एटॉमिक वेट और परसेंटेज से हम मोल निकालेंगे, राइट। इसलिए एटॉमिक वेट की ज़रूरत है। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, राइट, ओके। फिर अब हम निकालेंगे यहाँ पे मोल। तो मोल क्या होता है, दैट इज़ वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है। तो बस देखो ज़रा, सबसे पहले अब हम को यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, राइट। ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा कितना है, तो ये देख लो सबसे पहले। तो 20, ठीक है, प्लस 6.67 प्लस 46.67, ठीक है, और माइनस करोगे 100 तो ये 26.66 आ जाएगा, राइट। तो 26.66% जो है वो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 20/12, 6.67/1, 46.67/14 और 26.66/16, राइट। तो आप इनका रेशियो निकाल लो। तो 20 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1.66 आ गया, ये 6.67 ही आएगा। फिर 46.67 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, तो ये 3.33 आ गया। और 26.66 डिवाइडेड बाय 16, तो 1.66 आ गया, ठीक है ना। तो स्मॉल स्टेज जो 1.66 है, तो हम यहाँ से सिंपलेस्ट मोल जो है वो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट मोल जो है वो हमारे आ जाएंगे, राइट, क्योंकि फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट मोल में होता है। तो 1.66 को 1.66 से डिवाइड करेंगे तो इसका सिंपल मोल 1 आ जाएगा। 6.67 को 1.66 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो 6.67 1.66, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 3.33 और 1.66 डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 1.66 डिवाइडेड बाय 1.66, तो ये 1 आ जाएगा, राइट। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमारा आ गया है, क्या आ गया है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, राइट। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। इसको आप लिख सकते हो NH2CONH2, दैट इज़ यूरिया, राइट। तो ये हमारा यूरिया जो है एम्पेरिकल फार्मूला में है। और आपको तो इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, राइट। तो देखो ज़रा, ठीक है, मोलर मास 60 है तो मोलिकुलर फार्मूला कैसे आएगा, तो N जो है दैट इज मोलर मास
अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो मोलर मास 60 है और एम्पेरिकल फार्मूला मास ये भी 60 ही आता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 1/2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 14, 1/2, तो ये 60, तो ये आपका 1 आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन। तो एम्पेरिकल फार्मूला NH2CONH2 है, इंटू 1 करोगे तो ये आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है, क्या है, NH2CONH2। ठीक है, इसके 2 मोल, तो हम इसको 2 मोल में लिख लेते हैं, NH2CONH2, राइट। तो इसके 2 मोल, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, ये NH और इसको H कर लें। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से अमोनिया जो है वो निकलेगा। तो हीटिंग पे क्या होता है, अमोनिया जो है निकलता है, तो हमारा मटेरियल जो बचेगा NH2CONH और यहाँ पे CONH2। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाईयूरेट। यूरिया के 2 मोल से ये बना है बाईयूरेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारी अमोनिया गैस जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, बाईयूरेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, राइट। और यही हमारा रेसिड्यू है, लेकिन जब आप इसको कॉपर सल्फेट, और ये कैसा है, अल्कलाइन, तो ये हमारा वायलेट कलर जो है वो देता है, राइट। तो ये वायलेट कलर देता है, तो आपका कंपाउंड यूरिया जो है वो फिक्स हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर, द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। तो हमको मोलैरिटी चाहिए है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, तो वेट तो हमको पता है 120 है, मोलर वेट हमको पता है कितना है भाई, मोलर वेट आपका कौन सा सॉल्यूशन है, यूरिया है, तो यूरिया का मोलर वेट तो 60 होता है। ओके, और अब इसका हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो वॉल्यूम इतना दिया है 1000 ग्राम वाटर और डेंसिटी दी गई है, तो हमको डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। अब चूँकि डेंसिटी किसकी दी गई है, ये हमको सॉल्यूशन की दी गई है। ठीक है ना, तो हमको मास भी किसका लिखना है, सॉल्यूशन का, लेकिन ये तो वाटर का मास लिखा है अकेला, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, 1000 + 120, तो ये सॉल्यूशन का मास हो गया, और डेंसिटी 1.15 जो है वो किसकी हो गई, सॉल्यूशन की, राइट। तो वॉल्यूम जो आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, राइट। तो बस 1120 और 1.15 से आप डिवाइड कर दो, राइट। तो डिवाइड कर देते हैं, तो 1120 से हम 1.15, तो ये 973.9, ठीक है, मिलीलीटर आ गया। ठीक है, तो 973.9, अब ये क्या है, मिलीलीटर है, तो 1000 से इसको डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो आपका 2 टाइम हो गया। ठीक है, ये आपका 2000 और 973.9 से आप डिवाइड करोगे, राइट। तो 2000 फिर 973.9 से डिवाइड कर दिया, तो 2.05 आ गया हमारा। ठीक है ना, तो 2.05 इसकी मोलैरिटी जो है वो आ चुकी है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन combustion 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड
3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, तो हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फार्मूला हमको चाहिए है। तो देखो जरा CO2 जो है वो कितना है 3.08 ग्राम, ठीक है। और वाटर कितना है 0.72 ग्राम। तो इससे हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के मास निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है CO2 में मास कितना होता है, CO2 में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम जो है वो कार्बन है, ठीक है ना। तो 3.08 ग्राम में कितना कार्बन होगा, तो 12 44 इंटू 3.08, राइट। तो कार्बन हमारा आ जाएगा, कितना कार्बन है भाई, तो 12 इंटू 3.08 डिवाइडेड बाय 44, तो 0.84 ग्राम जो है वो हमारा कार्बन है, ठीक है। वाटर देख लेते हैं, तो H2O में इसका वेट होता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 0.72 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा, तो 18 इंटू 0.72, ठीक है ना। तो 0.8 ग्राम, ठीक है ना। तो 0.08 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। बस अब हमें फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का, तो बता देते हैं। फॉर्मूला तो वेट आ गया, तो बस मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ कार्बन, वेट कितना है 0.84 और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो ये हमारे मोल आ जाएंगे। तो आपका जो है वो 0.84 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आएगा आपका 0.07, ठीक है। और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.08 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास तो 1 ही है, तो 0.08, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो कितना आया 0.07 रेशियो 0.08, मतलब कि आपका ये 7:8 आ गया। तो कार्बन 7 मोल में, हाइड्रोजन जो है वो 8 मोल में है। तो C7H8 जो है वो हमारा फॉर्मूला, मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अ सर्टेन एल्केलॉइड हैज 70.8% कार्बन, 6.2% हाइड्रोजन, 4.1% नाइट्रोजन एंड द रेस्ट ऑक्सीजन, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए तो हमको वही टेबल बनानी पड़ेगी फिर से। तो एलिमेंट में कौन कौन से हैं पहचान लो भाई, कार्बन है, परसेंटेज भी साथ में लिखते जाते हैं। कार्बन जो है वो 70.8% है, ठीक है। हाइड्रोजन है 6.2%, फिर नाइट्रोजन है कितना परसेंट 4.1%, और इसके बाद रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है भाई, तो 70.8 प्लस 6.2 प्लस 4.1, ठीक है। फिर 100 जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 18.9 ऑक्सीजन है। तो इनका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इसका कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16, राइट। एटॉमिक वेट हो गया। फिर हमें मोल निकालना है। तो मोल क्या होता है, वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है। तो वेट कितना है 70.8 बाय 12, ये 6.2 बाय 1, 4.1 बाय 14 और 18.9 बाय 16, ठीक है। तो मोल आ जाएंगे हमारे, तो 70.8 डिवाइडेड बाय 12, तो 5.9 आया, ठीक है। ये 5.9 आया।
फिर 6.2 आ गया ये, फिर 4.1 डिवाइडेड बाय 14 तो 0.29 आया, ठीक है। फिर इसके बाद 18.9 डिवाइडेड बाय 16 तो ये 1.18 आया। तो 0.29 सबसे छोटा है, तो हम यहाँ पे सिंपलेस्ट मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5.9 और 0.29 से डिवाइड करोगे, 6.2 डिवाइडेड बाय 0.29, ठीक है, और 0.29 डिवाइडेड बाय 0.29 और 1.18 डिवाइडेड बाय 0.29, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मोल आ जाएंगे हमारे। तो मोल निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट मोल। ये 5.9 डिवाइडेड बाय 0.29 तो आपका 0.34, ठीक है। सॉरी 20 आ गया भाई ये तो, ठीक है। ये हमारा 20 आया, 20.3, ठीक है ना। फिर 6.2 डिवाइड करोगे 0.29 तो 21.3, फिर ये 1 आ जाएगा और इसके बाद 1.18 डिवाइडेड बाय 0.29 तो 4 आ जाएगा, राइट। तो बस हमारा जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। कार्बन जो है वो 20 कंसीडर कर लो, हाइड्रोजन जो है वो 21 कंसीडर कर लेते हैं, फिर नाइट्रोजन जो है वो 1 कंसीडर कर लो और ऑक्सीजन जो है वो 4 कंसीडर कर लो। तो C20 H21 NO4, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो C20 H21 NO4 मतलब आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। Calcium carbonate is 90% pure. Volume of CO2 collected at STP when 10 ग्राम of calcium carbonate is decomposed is। तो देखो ज़रा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड ये रेसिड्यू बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, राइट। इसका 1 मोल सिर्फ 1 मोल CO2 बन रहा है। इसके 1 मोल का मास होता है 100 ग्राम। तो वॉल्यूम जो है हमको चाहिए, तो वॉल्यूम जो है वो STP पे कितना होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो रिलीज होगा, राइट। अब 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है और कितना है, 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम का 90% जो है वो निकालो, ठीक है। तो ये हमारा 9 ग्राम आएगा, राइट। तो 100 ग्राम से तो इतना वॉल्यूम निकल रहा है, 9 ग्राम जो है वो कितना वॉल्यूम देगा, तो 22.4 100 इंटू 9 तो कितना देगा भाई। तो देखो ज़रा 22.4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 तो 2.016 लीटर, ठीक है। इतना लीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विथ ग्राम ऑफ 20% HCl बाय वेट, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन करानी है तो ये बनता है हमारा CaCl2, ठीक है, और बनेगा हमारा H2O प्लस CO2। इक्वेशन को कर लेते हैं हम बैलेंस, तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, राइट। तो हमको पता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ग्राम में है, तो ये 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितने ग्राम से रिएक्ट करता है HCl के, 2 इंटू 36.5 ग्राम से रिएक्ट करता है, ठीक है। HCl का मास 36.5 होता है, 2 मोल है, क्लियर है। तो वो कहता है 20% HCl बाय वेट जो है वो कितने उससे रिएक्ट करेगा, राइट। तो देखो ज़रा 50 ग्राम देखो कितने HCl से रिएक्ट करता है, राइट।
तो हमने कहा ये x ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, तो ये इक्वेट करा दो। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा ये 2 इंटू 36.5, ठीक है, इंटू 50/100। तो ये 50 से ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x जो है वो 36.5 ग्राम आ गया। क्लियर है। और HCl आपका केवल 20% है, ठीक है ना। तो 20% HCl का वेट निकालना है। तो देखो ज़रा परसेंटेज क्या होता है, 20% HCl का मतलब होता है हमें निकालना है वेट ऑफ HCl अपॉन टोटल वेट ऑफ HCl इंटू 100, ठीक है। तो वेट ऑफ HCl तो आ गया 36.5, तो 20 इक्वल टू, ठीक है ना, ये 36.5 अपॉन टोटल वेट ऑफ HCl इंटू 100, राइट। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा हमारा HCl का, तो ये आ जाएगा हमारा 36.5 अपॉन 20 इंटू 100, राइट। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, 5 3 15 2 5 3 15 2 17 हो गया, ठीक है। 30 था तो 18 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये तो हमारा 182.5, तो 182.5 ग्राम जो है वो हमारा आ जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ो। 0.0 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर टू प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम एट NTP इज। तो ये रिएक्शन है हमारी, ये हमारा आयोडोफॉर्म है, ठीक है, 6 Ag से रिएक्शन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे C2H2 और 6 AgI जो है वो बनेगा। क्लियर है। तो वो कह रहा है कि 0.1 मोल आयोडोफॉर्म से रिएक्ट कर रहा है सिल्वर, तो गैस कितनी प्रोड्यूस होगी बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, तो हमको बताना है, राइट। तो 2 मोल ये हमारा रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन जो बैलेंस है, तो ये 1 मोल मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे आंसर मिलीलीटर में है, तो आप मिलीलीटर कर लो भाई, ठीक है ना। तो 22,400 मिलीलीटर गैस मिलेगी हमें। तो अगर आपका मोल जो है वो 0.01 मोल है, तो वॉल्यूम कितना होगा x, तो ये रेशियो जो है वो इक्वेट करा दो, ठीक है ना। तो रेशियो इक्वेट करा दो, तो कितना हो जाएगा 22,400 इंटू 0.012, ठीक है ना। तो 11200, ठीक है। और ये हमारा 10⁻⁻2 है, तो ये आपका 112 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, इफ m1 ग्राम ऑफ मेटल A डिस्प्लेस m2 ग्राम ऑफ अनदर मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इफ द इक्विवेलेंट वेट आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, देन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ A कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। तो देखो ज़रा, हमारे पास A और B 2 मेटल हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मास जो है m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ये हमारे ग्राम इक्विवेलेंस होते हैं, तो ये हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, राइट। तो हमें E1 चाहिए है, तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, E1 क्या हो जाएगा हमारा m1 बाय m2 इंटू E2, राइट। तो m1 m2 बाय इंटू E2 जो है वो आपका ऑप्शन 1 में है, तो 38 का हो जाएगा 1। आगे देखो, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से ये हमारा बन रहा है क्लोरीन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो देखो ज़रा, 4 HCl है, MnO2 से हमारा बना 2H2O
से बना MnCl2 से बना क्लोरीन, ठीक है ना। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है ना, तो हमको बताना है कि 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो कितने ग्राम HCl से रिएक्ट करता है। तो HCl का मास 36.5 होता है इंटू 4, ठीक है। MnO2 मैंगनीज का मास होता है 55, ठीक है ना, तो जोड़ लेते हैं 55, और ऑक्सीजन जो है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 87। तो 87 ग्राम मैंगनीज जो है वो इतने ग्राम HCl से रिएक्ट करता है। तो 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के लिए HCl का वेट कितना चाहिए, तो वो x होगा, तो इक्वेट करा दिया हमने। तो x जो है वो हो जाएगा 4 × 5, ठीक है, इंटू 36.5 अपॉन 87, राइट। तो बस यही तो हमको चाहिए था। तो 4 5 तो 20 हो जाएगा, इंटू 36.5, तो 730 आ गया, डिवाइडेड बाय 87, तो ये 8.39 आ गया, ठीक है ना, 8.39 ग्राम, ठीक है। इतना HCl जो है हमको चाहिए। तो 8.39 ग्राम HCl जो है वो कितना हो जाएगा, 8.4 के समथिंग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखो, अ नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। वेट इक्विवेलेंट वेट को क्या होता है, हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम लीटर में, राइट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अनॉर्मल सॉल्यूशन का यही आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो 1 नॉर्मल का मतलब, अनॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी 1 हो, क्लियर है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है 1 लीटर वॉल्यूम में जो है वो डिजॉल्व हो। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 31 to 40 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।